Hello students. Hello students, it's Shalini here. Today we will be learning a new very important topic, exception handling in Java. This is very important chapter. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम्स में तो हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा। तो इसको समझने से पहले, एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देना चाहती हूँ। क्या है, मान लीजिए आप चाय बना रहे हो। तो चाय जब हम बनाते हैं तो हमारा चाय बनाते हुए एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है। लाइक हम क्या कर रहे हैं, हमने पतीला उठाया, उसमें हमने पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, ठीक है। हमने उसको गैस पे रखा, गैस को ऑन किया, उबाल दिया, उसके बाद चाय हमारी उबाल आ जाएगी तो उसको हम कप में छानेंगे। तो ये हमारा क्या है, चाय बनाने का नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर इस नॉर्मल प्रोसेस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए कि आप जब चाय बना रहे हैं, बीच में हमारी गैस ख़त्म हो गई, तो आप क्या करोगे। तो बीच में गैस ख़त्म हो गई तो आगे का जो नॉर्मल फ्लो है चाय बनाने का वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो अब हमारी चाय ख़त्म, सॉरी गैस ख़त्म हो गई, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इस एक्सेप्शन को आप हैंडल ऐसे कर सकते हो, या तो आपके पास अगर नया गैस सिलेंडर है आप वो लगाओगे, या फिर आप कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढोगे। लाइक आपने इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर ली या आपने इंडक्शन यूज़ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना। मीन्स आपकी जो सिलेंडर की गैस ख़त्म हुई थी वो हमारी क्या थी, एक्सेप्शन थी। और उस एक्सेप्शन को आपने कैसे हैंडल किया, बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिव मेथड। लाइक आपने इलेक्ट्रिक केटल यूज़ की या आपने इंडक्शन यूज़ किया। तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। सिमिलरली जावा में भी हमारे पास क्या होता है, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हमारी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। तो उनको हमें क्या करना होता है, वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव वे टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तब हम एक्सेप्शंस को रिमूव नहीं करते, ना ही हम रिपेयर करते हैं, बट जस्ट हम क्या करते हैं, वी फाइंड एन अल्टरनेटिव मेथड टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो आई थिंक यू हैव, आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन विच अराइजेज ड्यूरिंग रन टाइम। एक्सेप्शन में अकर ड्यू टू इनवैलिड डाटा entered by the user, file that is to be opened, not found और नेटवर्क कंडीशन फेलियर। तो हमारी जो एक्सेप्शन है वो क्या है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो कि अराइज हो रही है रन टाइम पे, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हमारी कई रीज़न से हो सकती है कि आपने कोई डाटा गलत एंटर कर दिया, आप अपने प्रोग्राम में जो फ़ाइल यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए वो फ़ाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। नेटवर्क फेलियर हो गया, आपने अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो गया, डिवाइड बाय ज़ीरो कर दिया, तो दैट ऑल आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। तो इन एक्सेप्शंस को आप हैंडल कैसे करोगे। तो इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास कई पावरफुल मेथड्स हैं जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं। लाइक उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्लासेस हैं हमारी एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, उन क्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कई तरह के ब्लॉक्स हैं। लाइक ट्राई एंड कैच ब्लॉक है, फाइनल मेथड है, थ्रो एंड थ्रोज है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो
फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन। तो इसको हम पहले एक्सेप्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी प्रोग्राम्स में कैसे अराइज हो सकती हैं। लाइक अब ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर ना आए, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, नॉर्मल फ्लो करेगा। लाइक जैसे इसमें क्या है कि हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट, उसमें हमने क्या किया, वी आर प्रिंटिंग द आउटपुट। इस फर्स्ट लाइन क्या प्रिंट करेगी 1, सेकेंड लाइन क्या प्रिंट कर देगी 2, थर्ड लाइन में हम क्या कर रहे हैं 6/2, 6/2 मीन्स 3, इट विल प्रिंट 3 एंड नेक्स्ट लाइन विल प्रिंट 4। तो इस प्रोग्राम में क्या है, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है दैट विल बी नॉर्मल फ्लो रहेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि अगर मैं आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो क्या होगा। अब जैसे इस प्रोग्राम में अब देखिए हमने पहले क्या किया, हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं तब क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन थर्ड स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है 6/0। 6/0 क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, हम डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक्सेप्शन अराइज हो जाएगी। तो आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आपका जो जावा का कंपाइलर है दैट विल रिपोर्ट यू अबाउट द एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन आपको जो रन टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी दैट आपके यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय ज़ीरो की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारी उस एक्सेप्शंस के फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन जो है नॉर्मली प्रोग्रामर की वजह से होती हैं कि आपने प्रोग्रामर ने जो किया है, प्रोग्रामर ने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स डाल दी हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई है। तो एक्सेप्शन आपकी कैसे हो सकती है, डिवाइड बाय ज़ीरो की हो गई, अपना प्रोग्राम में जो आपकी फ़ाइल थी वो आपको नहीं मिली। ठीक है, आपने जो एरे का इंडेक्स था दैट वाज आउट ऑफ बाउंडिंग था। ठीक है, नल पॉइंटर आपने असाइन कर दिया कुछ, तो इस तरह की जो एक्सेप्शन है वो प्रोग्रामर की वजह से होती हैं। तो एक्सेप्शंस को बिकॉज वो प्रोग्रामर की वजह से हो रही हैं तो उनको प्रोग्रामर रिकवर भी कर सकता है बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमारी नॉर्मली दो टाइप की होती हैं, चेक्ड एंड अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, जिनको मैं अभी ये दोनों एक्सेप्शंस को रन टाइम एंड कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस को हम आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट है हमारी एक्सेप्शन हायरार्की। तो एक्सेप्शन हायरार्की क्या है, देखिए हमारे पास जावा में जो सभी क्लासेस हैं, जावा की सभी क्लासेस की हमारी जो पेरेंट क्लास होती है दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास जो है दैट इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल जो क्लास है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट क्लास दैट इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। और एक्सेप्शन क्लास जो है वो हम यूज़ करते हैं टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शंस इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो जो हमारी एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको बताया दो टाइप की हो सकती हैं, दैट कैन बी रन टाइम और कंपाइल टाइम। तो ये जो हमारी हैं आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड नो सच मेथड एक्सेप्शन, ये चारों एक्सेप्शन जो हैं हमारी कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हैं। और हमारी जो रन टाइम एक्सेप्शंस हैं वो हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस। तो ये सारी हमारी क्या हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। अब इट्स अराउंड अबाउट 1000 एक्सेप्शंस। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारी प्रोग्राम्स में अराइज हो सकती हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्या है, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं,
जो हमारी कंपाइल टाइम पे आती हैं, दैट आर कॉल्ड एज कम चेक्ड एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस। तो हमारी ऑल एक्सेप्शंस अदर देन रन टाइम एक्सेप्शंस आर नोन एज checked exceptions as the compiler check them during compilation to see whether the programmer has handled them or not. If these exceptions are not handled or declared in the program, you will get compilation error. For example, SQL exception, IO exception, class not found exception, etc. तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो हमारी चेक्ड एक्सेप्शंस हैं वो हमारी कंपाइल टाइम पे जो एक्सेप्शंस आ रही हैं दैट आर कॉल्ड द चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन क्या है कि कंपाइल, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं तो अगर कंपाइलेशन के टाइम आपके कंपाइलर ने ये फाइंड आउट कर लिया कि फ्यूचर में रन टाइम के टाइम हमारे प्रोग्राम में इस तरह की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो वो क्या करेगा, इट विल गिव यू अ रिपोर्ट, वो आपको मैसेज को रिपोर्ट कर देगा दैट देयर मे बी एक्सेप्शन एट रन टाइम। तो जब तक आप उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तब तक आप उस अपने प्रोग्राम को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो हमें क्या है कि अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हो, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो दैट आर कॉल्ड द चेक्ड एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं जो कि हमारी रन टाइम पे एक्सेप्शंस आ रही हैं, दैट आर कॉल्ड द unchecked exceptions. These exceptions are not checked at the compile time, so compiler does not check whether the programmer has handled them or not. But it is the responsibility of programmer to handle these exceptions and provide a safe exit. For example, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound exceptions. तो रन टाइम एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं जो हमारी कंपाइल टाइम पे नहीं चेक हुई है, अनचेक्ड रह गई हैं, दैट आर कॉल्ड द रन टाइम एक्सेप्शंस। तो अगर हमारी रन टाइम पे एक्सेप्शंस आ रही हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उस प्रोग्राम को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। तो रन टाइम एक्सेप्शंस क्या हैं, जो हमारी कंपाइल टाइम पे अनचेक्ड रह गई हैं, दैट आर कॉल्ड द रन टाइम एक्सेप्शंस। तो वो कब अराइज होंगी, जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, उस टाइम पे आपकी एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन को बचाने के लिए प्रोग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो जैसे अब ये वाला प्रोग्राम है, इसमें हमारी क्या है, 6/0 डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर है। तो इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय ज़ीरो जो है दैट इज़ द रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, तो हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास 5 तरह के कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स। तो इस प्रेजेंटेशन में हम केवल 2 कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राई एंड कैच। बाकी हम नेक्स्ट की वीडियोस में समझेंगे। तो ट्राई एंड कैच का क्या है, ट्राई एंड कैच की सिंटेक्स देखिए क्या है। हम क्या करेंगे, जो हमारा रिस्की कोड है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन अराइज हो सकती है, उस कोड को हम किस में लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक में। और उस जो हमारे इसमें एक्सेप्शन जहाँ पे अराइज हो सकती है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या देंगे, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हमारा ये क्या है, एक्सेप्शन क्लास नेम क्या है, जिस तरह की आपकी एक्सेप्शन आ सकती है आपके प्रोग्राम में, उस आप एक्सेप्शन क्लास का यहाँ पर नाम स्पेसिफाई कर दोगे और यहाँ पर आप उसके बाद दे दोगे उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल,
ठीक है। तो मान लीजिए आपकी आ रही है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया, दैट इज़ एन अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर आपको पता है कि मेरी यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो मैं यहाँ पर क्लास का नाम क्या दे दूँगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास नेम दे दूँगी। बट अगर आपको नहीं मालूम कि किस तरह की एक्सेप्शन हो सकती है आपके प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, वी विल गिव द exception class, because exception class is the parent class of all the exceptions। तो हम यहाँ पर क्या exception class क्या दे देंगे, exception, और reference variable दे देंगे, और उसके catch block में हम क्या कर लेंगे, उस exception को handle कर लेंगे। तो देखिए क्या है, अब ये वाला हम प्रोग्राम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में वही हमारा पिछले वाला प्रोग्राम ही चल रहा है। इसमें 6/0 यहाँ पे मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैंने इन स्टेटमेंट्स को किस में डाल दिया, ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो है, दैट मे बी एन एक्सेप्शन, तो भी आई हैव रिटन दीज स्टेटमेंट्स इन द ट्राई ब्लॉक। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो क्या होगा, रन जब हम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रन करते हुए पहले आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, देन इट विल प्रिंट 2। उसके बाद जैसे ही ये इस स्टेटमेंट पे पहुंचता है 6/0 पे, तो क्या हो जाएगा, दैट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेप्शन है, कैच ब्लॉक इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे आप ये नोटिस कीजिए, जैसे ही 6/0 ने एक्सेप्शन थ्रो की और कैच ने इसको ब्लॉक किया, तो 6/0 के नीचे की जो स्टेटमेंट्स हैं दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैच ब्लॉक पे। जब हम कैच ब्लॉक पे आए तो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन, बिकॉज ये हमें मालूम है 6/0 इज़ एन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एक्सेप्शन का नेम अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एंड ई इज़ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे दी, सिस्टम आउट हेलो प्रिंट कर दिया, तो 2 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, एंड उसके बाद हमने एक्सेप्शन ई को प्रिंट कर दिया। तो ई इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन, इट विल बी हैविंग द 3 वेरिएबल्स, वन इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, सेकेंड इज द एक्सेप्शन नेम, एंड थर्ड इज द स्टैक ट्रेस। तो इट विल प्रिंट द 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ई इज़ द एक्सेप्शन नेम, तो इसने अर्थमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। इट विल प्रिंट द डिस्क्रिप्शन कि ये किस तरह की एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय ज़ीरो है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो है, इट विल प्रिंट द दैट वन, एंड स्टैक ओवर ट्रेस विल प्रिंट द लाइन नंबर की किस लाइन में उसको एक्सेप्शन मिली है। तो यहाँ पे अब आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो ये स्टेटमेंट है जिसमें हम 4 प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, बिकॉज जैसे ही आपको इस प्रोग्राम में 6/0 स्टेटमेंट आई, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द कैच ब्लॉक दैट इज़ यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक का एडवांटेज क्या है कि आपका इसमें प्रोग्राम जो है दैट विल नॉट एबनॉर्मली टर्मिनेट, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, हम एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बच जाएंगे और आपका प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए इसमें, अब इस प्रोग्राम में क्या है, हमने इसमें ये एग्जांपल लिया है कि आपके मान लीजिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है ट्राई ब्लॉक में। देखिए हमने ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा, 1 2, ये 6/2 है, दैट इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट, तो इट विल डिवाइड 6/2, तो प्रिंट क्या कर देगा, 3 एंड देन 4। तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई, तो जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंट्रोल कैच ब्लॉक पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैच ब्लॉक को ये स्किप कर देगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 एंड 4, उसके बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधा कैच ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट पे। कैच ब्लॉक के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, हेलो, तो है ये हेलो प्रिंट कर देगा। तो इन दिस वे वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच blocks. I hope you have understood about the exception and how they are handled in the Java program by using try and catch block. Thanks and stay safe at home. Thank you.